Hello guys, welcome everyone. So today we will be discussing UPSC Psychology Optional Paper 2 2021. ठीक है, 2021 में जो आपके आया था मेंस में पेपर 2 जिसके लिए आप पढ़ते हैं स्मारक स्वयं। ठीक है, उस पेपर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 जो आपको बोला जाता है हमेशा क्या मिलते हैं आपको कंपलसरी क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे डिस्कस द साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं? यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ, किसके सिलेक्शन के लिए? डिफेंस पर्सनल के लिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट नंबर ऑफ वेज में होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज में एचआर में यूज होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में यूज होता है, ठीक है, या फिर आपके रिक्रूटमेंट में यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? डिफेंस पर्सनल के लिए। ठीक है, किसी को अगर आर्मी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, डिफेंस में जाना है, तो वहाँ पे आप किस प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे? जो इस्तेमाल होते हैं कहाँ पे? डिफेंस पर्सनल की रिक्रूटिंग में, है ना, उसको आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स में। ये आपसे पूछा गया था सबसे पहले। फिर 1 का बी आपको दिया हुआ है, व्हाट आर द स्टेप्स, है ना, ऐसे कौन से स्टेप्स आप लेंगे टू बी टेकन। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है? कीवर्ड्स हाईलाइट करते चलना है रियल टाइम एग्जामिनेशन में भी। व्हाट आर द स्टेप्स, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आप लेंगे टू बी टेकन या फिर लेने चाहिए टू प्रमोट, क्या प्रमोट करना है हमको? जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ऑलराइट, मींस मेल फीमेल। ठीक है, 50% 50%। ठीक है, इस प्रकार से जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमको प्रमोट करना है एट वर्क प्लेस पे। ऐसा ना हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर हो, वहां पे क्या हो, यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग हो या फिर फीमेल डोमिनेटिंग हो। एक हमको क्या बनाना है? एक जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है किसी भी वर्क प्लेस में। उसको आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स में। थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम करंट में लिंक करें, तो अगर आपको मालूम हो, थोड़ा सा अगर आप लिंक कर सके कि अभी एनडीए में, आर्मी में क्या हो रहा है, गर्ल्स को भी क्या किया जा रहा है? एग्जाम देने के लिए बोला जा रहा है ना, और गर्ल्स भी ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये तो खैर वर्क प्लेस की बात नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो क्या करेंगे, वर्क प्लेस में जाएंगे और वहां पे क्या प्रमोट कर रहे हैं? हम जेंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास सी में, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स आपको डिस्क्राइब करनी है फॉर मेकिंग अ साइकोलॉजिकल टेस्ट रिलायबल। ठीक है, कोई भी टेस्ट को रिलायबल बनाने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? उसके नंबर 1 नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसके बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम? जो हमारे आइटम्स होंगे वो क्या होने चाहिए? प्रिसाइज होने चाहिए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी मेथड्स हैं कि जिससे हम क्या करेंगे, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्या बनाएंगे? एक रिलायबल बनाएंगे। आपको डिस्कस करना है ये 10 मार्क्स के लिए। राइट, अब चलते हैं, अगला आपको दिया हुआ है 1 का डी, व्हाट रोल्स डू द सोशल एजेंसीज, है ना, सोशल एजेंसीज की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि सोशल साइकोलॉजी टॉपिक अगर आपने पढ़ा होता तो आपको ये इजी जाएगा, है ना। सोशल एजेंसीज जो हैं, या फिर हम इनको एनजीओ टाइप्स भी ले सकते हैं, प्ले इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ एचआईवी एड्स पेशेंट्स। तो एचआईवी एड्स के जो पेशेंट्स हैं, है ना, इनके लिए जो सोशल एजेंसीज हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं? अच्छा करती है, बुरा करती हैं? आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स में। कैसे हम इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एचआईवी एड्स पेशेंट्स को, ठीक है, जब वो वहां से ठीक होके बाहर निकले, कैसे उनको हम उनके लिए व्यवस्था करते हैं? कौन? सोशल एजेंसीज के पर्सपेक्टिव में आपको बात करनी है हमेशा कि कैसा रोल वो प्ले करती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1 के ई में, डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी फॉर हैंडलिंग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई एक कम्युनिटी है, मान लीजिए वहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे हम किस प्रकार से कम्युनिटी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या रोल होना चाहिए इस मेंटल हेल्थ को संभालने के लिए? ठीक है, मान लीजिए एक कम्युनिटी है जो क्या कर रही है, कोविड-19 से, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी सोसाइटी जो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई है ना, मेंटल हेल्थ सबको बहुत ज़्यादा हो गई, या फिर सुनामी की वजह से। ठीक है, वो तो खैर पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो कैसे हम कम्युनिटी साइकोलॉजी का क्या रोल होना चाहिए, ये आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स टू बी टेकन। अब यहाँ से देखिए कंपलसरी क्वेश्चंस हट जाते हैं 10 मार्क्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ऑप्शन खुलते हैं कि आप चाहे तो ये वाला, ये 3 कर लें या ये 3 कर लें, इस हिसाब से। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो 15 मार्क्स का है, एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, एक मूवी आई थी तारे जमीन पर। ठीक है, उसमें क्या था, उस बच्चे को लर्निंग की डिसेबिलिटीज थी। ठीक है, मे बी ये हियरिंग हो सकता है, कॉग्निशन में हो सकता है, ठीक है, और कई प्रकार से हो सकता है, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो कौन से आप स्टेप्स लेंगे टू बी टेकन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज? जिन भी बच्चों को क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है ना, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी
एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप किस प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स आप लेंगे, ये आपको डिस्कस करना है 15 मार्क्स में। आप कैसे करेंगे, यहाँ तो देखिए, यहाँ तो सिंपल सिंपल था बेसिक, तो आपको बता दिया कि आप लिख सकते हैं इजीली। यहाँ पे बात कर देंगे, डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले क्या बताएंगे आप बताएंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, कैसे आती है, ठीक है, बच्चों में क्यों होती है, ठीक है। उसके बाद आप कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं उसके लिए ये बताएंगे। सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है कि व्हाट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये क्या होती है, किस वजह से होती है। फिर आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेप्स आप ले सकेंगे, ठीक है, ओके। फिर अगर इस पे कोई एक प्रोजेक्ट हुआ है लर्निंग डिसेबिलिटी पे, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट का नाम आप लिख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है बी, 15 मार्क्स का अगेन ये सवाल है, हाईलाइट आपको ध्यान रखना है रियल टाइम में 15 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स, तो आप इस 20 मार्क्स वाले पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और इनमें थोड़ा सा आपको 3 पेजेस भरने होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप कम टाइम देंगे कि ताकि आपका ये वाला सवाल में आप क्या करें, फुल एफिशिएंसी से आप 20 मार्क्स का आंसर लिख सकें। बात करेंगे हम बी की, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरियर काउंसलिंग इन एनहेंसिंग स्टूडेंट सक्सेस इन लाइफ। 10th 12th के बाद आपकी जो काउंसलिंग है ना, कैरियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप कॉलेजेस में जाते हैं, क्या करते हैं, वहाँ पे आपको बैठे रहते हैं काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। मान लीजिए किसी को आर्मी में इंटरेस्ट है, ठीक है, मान लीजिए वहाँ का जो काउंसलर था उसने क्या कर दिया, उसको MBA में भेज दिया या फिर उसको बिजनेस में भेज दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो स्टूडेंट था उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, है ना। उसकी जो सक्सेस रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको इंटरेस्ट था आर्मी में, ठीक है, या फिर म्यूजिक में, ठीक है। तो इसलिए कैरियर काउंसलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स की लाइफ में, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए पेपर 2 अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं 15 मार्क्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, आप बताएंगे कैरियर काउंसलिंग होती क्या है, मेनली स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग क्या होती है, देन आप घुसेंगे अंदर कैरियर काउंसलिंग के अंदर। फिर आप बात करेंगे स्टूडेंट्स की कि वो जिस एज में होते हैं, ठीक है, 16-18 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स, इस एज में क्या डिफरेंसेस होते हैं हमारे माइंड में, उसको आप बात करेंगे, ठीक है। यहाँ हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे क्या होता है, मोटिवेशन कम होता जाता है। तो इसकी तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे 15 मार्क्स के लिए। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा सी। सी में आप बोल रहा है व्हाई इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चेंज। किसी भी सोशल चेंज को लाने के लिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होती है या नहीं होती है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट है तो क्यों है। व्हाट एरर्स एंड बायसेस अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये आपको बताना है 20 मार्क्स के लिए। सबसे पहले आप बताएंगे ग्रुप क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है ना, ग्रुप बताएंगे, देन आप बताएंगे डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ठीक है। फिर आप सोशल चेंज क्या होता है, किस तरह से ला सकते हैं। आप हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है आपने, ठीक है। जब आप मान लीजिए कोई भी हमारा CDM हुआ, ठीक है, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये जब मूवमेंट्स थे ये क्या था, एक सोशल चेंज के लिए मूवमेंट्स थे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर इन सबको कर लिया, ऐसा नहीं। एक क्या हुआ, एक ऐसा ग्रुप बना, उन्होंने डिसीजन लिया और फिर क्या किया, सोशल चेंज हमारे इंडिया में लेके आए, है ना। इसीलिए व्हाई इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चेंज, ये आपको बताना है। देन व्हाट एरर्स एंड बायसेस, ठीक है, ये तो बात थोड़ी सी हो गई आपके एग्जाम्पल की। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन कौन से एरर और बायसेस हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। यहाँ तो ठीक है, आपने एग्जाम्पल इसमें स्टेट कर दिया, लेकिन अगर हम एरर्स एंड बायसेस की बात करें तो मान लीजिए जो थी सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा की बात करें तो वहाँ पे क्या आए थे, आपको एरर्स मिले एंड बायसेस मिले, ठीक है। कोई लोग थे ग्रुप के, जब ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो रहा होगा तो कुछ लोगों ने क्या बोला होगा, क्या करेंगे हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे, कुछ ने कहा होगा इसको नेगेटिव वे में लेंगे, ठीक है। इसलिए भी जो डिसीजन होता है वो कई बार चेंज हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप 20 मार्क्स में इसको अपने एग्जाम्पल्स स्टेट करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। अभी आपसे ऊपर क्या पूछा था, डिफेंस, पर्सनल, है ना, वहां पे आप किस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपसे क्या पूछा है 15 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ट्रेट टाइप जो भी है आपको, है ना, वो बताना है आपको। यहाँ पे कौन कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका 3rd बी, डिस्क्राइब द मेन टेनेट्स ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में आपको बताना है, इसके मेन टेनेट्स क्या है। सबसे पहले बताएंगे व्हाट इज कॉग्निशन, स्टार्ट यहाँ से करिए बेसिक से, व्हाट इज कॉग्निशन आप इसको स्टेट करिए, फिर बताइए कि इसके क्या टेनेट्स है, क्या थेरेपी होती है ना। इसको आपके क्या करना है, कंपेयर करना है साइको एनालिटिक थेरेपी के साथ। साइको एनालिटिक थेरेपी के साथ क्या करना है आपको, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। और आपका जो भी बायस हो, या आपको लिए ये अच्छा हो या ये अच्छा हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं, बशर्ते कि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको पसंद आ जाए। ये आएगा आपके 15 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है 3rd सी, इज प्रेजुडाइज इनएविटेबल, डिस्कस द टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग कास्ट प्रेजुडाइज, ठीक है।
प्रेजुडाइज आप जानते हैं इंडिया में सालों से चला आ रहा है, ठीक है। क्या ये कभी खत्म होगा या नहीं होगा, ये आपसे पूछ रहा है 20 मार्क्स के लिए, काफी डिबेटेबल टॉपिक है। डिस्कस टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग कास्ट प्रेजुडाइज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। जैसे रिजर्वेशन वगैरह यूज कर रहे हैं, है ना, उससे कुछ हो तो नहीं रहा है बड़ा और दुविधाएं हो रही है, लेकिन आप कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कास्ट प्रेजुडाइज को कम करने के लिए, वो आप इसमें स्टेट कर सकते हैं 20 मार्क्स के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्थ में आपको पूछ रहा है हाउ डज पावर इन ऑर्गेनाइजेशंस टेंड टू कॉन्सेंट्रेट इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पर्संस, डिस्कस द टेक्टिक्स यूज्ड टू गेन पावर। पावर मतलब यहाँ पे आपकी सिंपल आपके लीडरशिप की बात हो रही है ना, जो लीडर होता है उसके पास मोस्टली सत्ता होती है ना, पावर होती है उसके पास, ठीक है। सो हाउ डज पावर इन ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो सीईओ है, जो मैनेजर है ना, उन्हीं के हाथ में क्या होती है, मोस्टली पावर होती है, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पर्सन, ठीक है। ऐसे कौन से टैक्टिक्स हैं जो यूज किए जाते हैं पावर गेन करने के लिए, ये आपको मेंशन करना है 15 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो आप बताएंगे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है, पावर किस तरह से, पावर व्हाट इज पावर, मेनली पावर क्या होती है, किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4B में आपको लिखना है राइट अबाउट द स्ट्रेटेजीज फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स फॉर देयर डेवलपमेंट। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से। सबसे पहले आप उसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। फिर व्हाट इज मोटिवेशन, ठीक है। देखिए जब आप चीजों को क्या करेंगे, इस तरह से लिंक करना स्टार्ट करेंगे तो जो सामने आंसर पढ़ रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप बताएंगे डिसएडवांटेज ग्रुप, आपने लिखा डिसएडवांटेज ग्रुप, उसके बारे में बताया, देन बताया मोटिवेशन, फिर इसको आप क्या करेंगे, लिंक करना स्टार्ट कर देंगे, कैसे इनमें मोटिवेशन की कमी होती है, कैसे आप क्या करेंगे, देन मोटिवेशन को एनहेंस करेंगे, इंप्रूव करेंगे, है ना, और स्ट्रेटजीज का आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे 15 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट 4C की बात करें, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ डिसऑर्डर, 20 मार्क्स का है, 4 पेज भरने हैं, इतना आपको करना चाहिए। व्हाट इज अ डिसऑर्डर, व्हाट इज एंजाइटी, देन इनको आप लिंक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए जब क्या होगा, आप आंसर लिखते लिखते क्या करेंगे, आप एक पैटर्न फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो एग्जामिनर होगा वो भी अगर आपको स्टार्टिंग से आपने जो आंसर लिखते आए हैं उनमें अगर आपको अच्छे मार्क्स दे रहा है ना, आपको 15 में से 10, 12, 8 इस प्रकार के मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्या होगा, आपको मोस्टली हर पेपर में आपको मींस बाकी के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है उनमें भी आपको सेम पैटर्न पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप जो पैटर्न फॉलो करेंगे वही एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको भी साइकोलॉजिकली थोड़ा थोड़ा पैटर्न उसको रिकॉग्नाइज होने लगेगा और वो भी सेम चीजें फॉलो करने लगेगा, इस बात का ध्यान रखें, है ना। क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, है ना, कौन कौन से टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसको आपको बताना है। उसके बाद है ना, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताना है व्हाट आर द बिहेवियरल अप्रोचेस, है ना, बिहेवियरिज्म की बात हो रही है, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं टू ट्रीट सच पेशेंट्स 20 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपसे क्या पूछ रहा है, सेक्शन बी में आपको फिर अगेन ये 5 IMP क्वेश्चंस मोस्ट सॉल्व करना ही करना है आपको। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क मोटिवेशन विद इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क मोटिवेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मे बी इट सैलरी, मे बी इट जेंडर, ठीक है, मे बी इट पावर, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनको आपको बताना है वर्क मोटिवेशन के लिए, ठीक है। 10 मार्क्स, मे बी इंटरेस्ट भी हो सकता है वहाँ पे। देन ऑप्शन बी, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। अगर आप किसी डिसएडवांटेज ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ सकते हैं। मोस्टली आप क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, मोटिवेशन में क्या रहेगी, आपके भारी कमी रहेगी, ये आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट सी, डिस्कस द मेथड्स यूज्ड बाय अ साइको एनालिस्ट, है ना, साइको एनालिस्ट कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं टू ब्रिंग अनकॉन्शियस मोटिव्स इनटू कॉन्शियस। आपके अनकॉन्शियस माइंड से कहाँ लेके आना है उनको, मोटिव्स को कॉन्शियस माइंड में, कौन कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं साइको एनालिस्ट। थोड़ा सा डीप टॉपिक है ये, इतना कोई पढ़ता नहीं है ना, थोड़ा सा डीप टॉपिक है, तो इसको आप 10 मार्क्स के लिए अच्छा खासा आंसर फ्रेम करके आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका डी, इलेबोरेट अपॉन द स्ट्रेटेजीज फॉर इंड्यूसिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है, नेचर बिल्कुल पसंद नहीं होता है ना, कमरे में बैठना पसंद करते हैं, वैसे लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर बढ़ाने के लिए, है ना, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताना है 10 मार्क्स के अंदर। अब ये आपको बताना है सबसे पहले कि व्हाट इज बिहेवियर, यही से स्टार्ट करिए आप, व्हाट इज बिहेवियर, एक लाइन में इसको स्टेट करिए व्हाट इज बिहेवियर। देन व्हाट इज प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर, इसको बताइए आप कैसे इसको हम एनहेंस कर सकते हैं, और फिर अगले पेज में आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज को मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड डिसऑर्डर्स, है ना, कौन, अभी हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर हमने देखा था एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में, ऑलराइट। अब यहाँ आपको बात करनी है डिसऑर्डर्स एंड देन मूड डिसऑर्डर्स, है ना, मूड स्विंग्स जो होते हैं उसकी बात करनी है। उससे आप क्या समझते हैं, सवाल देखिए आपसे ये नहीं पूछ रहा क्या होते हैं, है ना,
सवाल आपसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे आपको देखिए डू यू है ना, आपको यहाँ पे आपको स्टार क्लिक होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड डिसऑर्डर्स? मूड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं? अप्लाइड साइकोलॉजी यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, डिस्कस द कॉजेस, और क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं उनके, ये आपको डिस्कस करना है 10 मार्क्स के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछ रहा है, देखिए इस बार अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा होता है अप्लाइड साइकोलॉजी हिंदी मीडियम वालों ने, तो उनको फायदा जरूर होता। हाउ डज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वर्क, है ना। अभी तक हम क्या देख रहे थे? जीसी इफेक्ट देख रहे थे, यानी कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट देख रहे थे फीमेल्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ क्या बात करनी है हमको? हमको बात करनी है हाउ डज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वर्क, ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले बताएंगे होती क्या है और किस तरह से काम करती है। 15 मार्क्स का है, यानी कि 3 पेजेस, इसको आपको स्ट्राइक रहना चाहिए। डिस्क्राइब हाउ द जेंडर बायस, है ना, अगेन जेंडर आता है मेल फीमेल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन इंडियन कंटेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, वेस्ट को बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं करेंगे हम सिर्फ कहाँ की बात करेंगे? इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि कैसे जो जेंडर है ना, हाउ द जेंडर बायस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ओके, देन नेक्स्ट है आपको इलेबोरेट ऑन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। ऐसे कौन से इंटरवेंशन का इस्तेमाल करेंगे आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इन टीम गेम्स लाइक हॉकी, ठीक है। अगर आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का हमारा पॉडकास्ट सुना होता है ना, जो चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होती 2021 के बच्चों को, ठीक है। तो इलेबोरेट ऑन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस इन टीम गेम्स लाइक हॉकी, ठीक है। सबसे पहले तो हमको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत क्यों होती है स्पोर्ट्स में, है ना, व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। और फिर एक हॉकी क्या है? एक टीम गेम है ना, इंडिविजुअल गेम नहीं है। तो किस प्रकार से हम इनका इंटरवेंशन करके क्या कर सकते हैं? परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। और सी की बात करें, और अगर आपको भी ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो क्या करना है आपको? व्हाट्सएप करना है 9826992769 एंड अपनी आंसर राइटिंग कोर्सेज ज्वाइन करके अपने आप को और बेटर करना है ना। और आपको क्या करना है? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है। ऑलराइट, तो ये था प्रमोशन। अब बात करते हैं सी की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। जो भी आप एड्स देखते हैं, ठीक है। अब ये तो आना चाहिए था आपके 22 में विमल का एड देख के, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों आ रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग की साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है। व्हाट डू यू, अगेन स्टार यहाँ होना चाहिए आपको। व्हाट डू यू आपसे पूछ रहा है क्या समझते हैं आप। देन हाउ कैन कंज्यूमर अवेयरनेस बी एनहेंस थ्रू एडवर्टीजमेंट, है ना। एडवर्टाइजिंग से कैसे हम कंज्यूमर अवेयरनेस को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग हो सकता है हमेशा नहीं हो कि ये नेगेटिव ही हो, जैसे हम देख रहे हैं आजकल चल रही है नेगेटिव एडवर्टीजमेंट, लेकिन हम पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे और कंज्यूमर को हम अवेयर कर सकते हैं, है ना, थ्रू एडवर्टीजमेंट। जैसे अगर आपने देखा होगा, एक एग्जांपल आता है, एक यहाँ पे क्या रहता है, एक जानवर रहता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो क्या करता है, एक लड़का वहां से फोटो खींचता है, ठीक है, उसकी फोटो खींचता है और वो शेयर कर देता है। और फिर क्या करते हैं जो ऑफिशियल्स हैं उसको क्या बोलते हैं, अरे ये स्पीशीज तो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है। और उसको आगे पकड़ के ले जाते हैं और इसको जू में ले जाके, चिड़ियाघर में ले जाके बंद कर देते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियरली रॉन्ग। लेकिन उस एडवर्टीजमेंट ने क्या बताया कि आप किस प्रकार से आपके एक क्लिक से पूरी दुनिया भर में चीजें शेयर हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी किसी भी कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं, अवेयर करने के लिए, मे बी HIV, ठीक है, या फिर कोई सोशल कॉज के लिए, या फिर अगेंस्ट कोरोना, ठीक है। कैसे हम एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, लोगों को, जो कंज्यूमर है उसको जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। ये आपको लिखना है 20 मार्क्स में। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉग्निशन अच्छा काम करता है तो आप इसमें अच्छा आंसर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें आपको क्या पूछ रहा है, हाईलाइट द साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ लिविंग इन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया। 15 मार्क्स की पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे उसके बारे में पूछ रहा है। अगर आप कहाँ रह रहे हैं, एक हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया में रह रहे हैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, है ना, और कोलकाता, अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, ऐसे सिटीज में रहने वाले लोगों का मेंटल हेल्थ, ठीक है, और छोटे जगहों पे रहने वाले लोगों का, ठीक है, जैसे इंदौर, ठीक है, सूरत, ठीक है, और भोपाल या फिर रायपुर, ठीक है, ऐसी जगह में रहने वाले ETC, ठीक है, ऐसी जगह में रहने वालों की मेंटल हेल्थ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ तो डिफरेंस है। ऐसा क्यों, है ना, उसको आपको हाईलाइट करना है कि क्या साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं जब आप क्या रहते हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया में रहते हैं। वहाँ पे आपका क्राउडिंग इफेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है, एनवायरमेंट भी वहाँ पे आ जाएगा, है ना, वहाँ भी वो डैमेज रहता है। 15 मार्क्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट इज illustrate the characteristics of entrepreneurial behavior, how it can be promoted among the youth। तो यूथ में entrepreneurship की बात हो रही है कि सबसे पहले आपको ये बताना है बिहेवियर क्या होता है, देन entrepreneurial behavior किस प्रकार से होता है, characteristics क्या है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मोटिवेशन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, जो हमारी मैस्लोज की थ्योरी है उसके बारे में।
कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस ऐसे बिहेवियर में, और कैसे हम इसको एनहेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं किसमें, यूथ में। ये आपको आंसर करना है 15 मार्क्स में, ठीक है। और जो चाय वाले आजकल एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है। ऑलराइट, नाउ सी है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपके जो मीडिया है, ठीक है, मीडिया आपका यूट्यूब, ठीक है, ऑन द एडोलेसेंस बिहेवियर। तो एडोलेसेंस के बिहेवियर में, अगेन बिहेवियर देखिए आप, 3-4 क्वेश्चन देख लिया आपने अभी के अभी, ठीक है, बिहेवियर टॉपिक से। सो बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ठीक है, जो आप देख रहे हैं न्यूज चैनल है ना, जितने दिन पर दिन बकवास होते जा रहे हैं, है ना, उसका इम्पैक्ट। और ऐसे कुछ चैनल्स जिनके वीडियोस नहीं देखना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल हो जा रहे हैं एडोलेसेंट्स को, सो दैट उनके बिहेवियर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है 20 मार्क्स में, ठीक है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स है आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, ताकि देर सवेर आपने भी कभी ये सवाल देखना है तो क्या करेंगे, आप इसको इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे एंड देन अपने आंसर्स राइट कर लेंगे। देन अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है, आप किस चीज को करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, है ना। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, आप इनको कैसे रिजोल्व करेंगे वो पूछ रहा है। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या क्या फॉर्म होते हैं वो भी आपको डिस्क्राइब करना है 15 मार्क्स में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक टेम्पल इशू की बात भी यहाँ पे कर रहा है, करंट अफेयर से थोड़ा भी अगर आप लिंक कर पाएंगे तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। इन द लाइट ऑफ पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, है ना, देखिए फिर से सवाल आपको दिख रहा है कोविड-19 का, पेंडेमिक, डिस्कस द एडवांटेजेस पॉजिटिव एंड डिसएडवांटेजेस नेगेटिव ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, आपको 15 मार्क्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि कोविड-19 के दौरान, पेंडेमिक के दौरान क्या क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ऑनलाइन लर्निंग के। तो इसको तो आप साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो लिख सकते हैं, है ना, लेकिन अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखना है, ठीक है, थ्योरीज के नाम लिखना है। इनमें क्या लिख सकते हैं आप, अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी थ्योरी यहाँ पे लगेगी, एक थ्योरी लगेगी यहाँ पे, 15 मार्क्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देन सी है व्हाट इज द नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। ऊपर हमने क्या देखा था, हमने डिसएडवांटेज ग्रुप देखा, ठीक है, फिर हमने क्या देखा, डिसेबल्ड, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी देखी, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं बच्चों पे, है ना, ये पेपर का फोकस रहता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी बात कर रही है, कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना, नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कैसे हम उनको जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे। राइट अबाउट द स्ट्रेटेजीज ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है एक ईयर से, ठीक है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नीड ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन, कैसे उनको जल्दी हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी नीड क्यों है, आपको फोकस कहाँ रखना है, फोकस एरिया रहेगा आपके नीड पे, इसकी जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि अगर आप इसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो जो मेथड्स आप यूज करेंगे उससे क्या होगा, जो बच्चा है जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा, है ना। और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करेंगे आप अर्ली इंटरवेंशन के लिए, ताकि वो बच्चा क्या करे, बड़े होते तक मेंटली चैलेंज ना रहे और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये आपको एक्सप्लेन करना है 20 मार्क्स के लिए, राइट। सो ये था लास्ट क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स का, तो इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। एक बार ब्रीफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का, और यहाँ सेक्शन ए का, दिस इज द कंपलसरी क्वेश्चन, ये आपको करना ही करना है। बाकी आपको जो मिल रहे हैं उसमें से आप कोई 3 कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जो भी आपको क्वेश्चन जम रहे हैं या आप जिनको लगता है इजी है इनको सॉल्व कर सकते हैं आप उनको। अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारे आंसर आप सॉल्व करना चाहते हैं 2021 का पेपर, तो आप इसको सॉल्व करके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9826992769 इस नंबर पे, ठीक है। आपको वो चेक करके हम भेजेंगे पेपर आपका, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आप भेज सकते हैं या फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए इस चैनल पे, और हिंदी मीडियम वाले जो है वो इस चैनल पे, ठीक है। और यूट्यूब चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ अपने पेपर के लिए, ऑप्शनल पेपर के लिए, ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज करें 9826992769। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।